ने दोनों मेहमानों को भी सुना। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ये जो कलअदम करार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बल्ले का निशान वापस लिया गया है, इस पर भी अपना तजिया दे दीजिए। और साइफर केस के हवाले से अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। देखिए, साइफर तो केस तो अपनी जगह मौजूद है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि अपील के नतीजे में वो केस खत्म हो गया। लेकिन जो आज के जमानत में जो प्लीज ली गई हैं, मैं उससे बड़ा हैरान हूँ। मसलन एक तो अतर मनल्ला साहब ने कहा है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो तो ये वजह ही काफ़ी है जमानत देने के लिए। तो फिर पाकिस्तान की जेलों में जो हज़ारों लाखों लोग कैद हैं अंडर ट्रायल, वो सब अपने कागजात नामजदगी जमा करा देते हैं और सुबह इस बुनियाद पर उन्हें जमानतें दे दें आपके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर शाह महमूद और इमरान खान इलेक्शन लड़ें तो उन्हें ज़मानत मिलेगी और मोहम्मदीन और नवाबुद्दीन इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको ज़मानत नहीं मिलेगी इलेक्शन लड़ने पे। उनका इलेक्शन गैर अहम है और इनका इलेक्शन अहम है। इंसाफ तो यकसा है ना, सबके लिए बराबर है। अगर अतर मनल्ला साहब की ये दलील मान ली जाए कि अगर इलेक्शन लड़ना ही जमानत के लिए एक बिल्कुल लॉजिकल और कानूनी तौर पर वजह है, तो मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तान की जेलों में कैद हजारों लाखों लोगों को कि वो सुबह अपने कागज जमा करा दें और साथ ही ट्रायल कोर्ट में जमानत अप्लाई कर दें और जेलें खाली हो जाएंगी। सब अंडर ट्रायल सुबह जमानत पे बाहर आ जाएंगे, चाहे वो रेप के कैदी हैं, चाहे वो दहशतगर्द हैं, सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये वजह आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे आपने भी बड़ी खुलकर बात की थी। ये जब इनका चेयरमैन आए थे नए और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो बड़े मुतनाज़े भी हो गए थे, अब इनको कलअदम करार दे दिया गया है, इस पे जरा कमेंट कर दें। अब आगे क्या? मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सस्टेन नहीं कर सकते जो 15 मिनट में आपने कराए हैं। आपको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कराने पड़ेंगे। बाकी सियासी जमातें भी कराती हैं, लेकिन वो एक ड्यू प्रोसेस और अपने आइन के तहत वो जरूरियात पूरी करती हैं। तो अगर ड्यू प्रोसेस आपको 15 मिनट में कराने की क्या जरूरत थी? आप कहते थे कि आज कागज जमा कराने की डेट है, फिर शाम को स्क्रूटनी होगी, अगले दिन वोटिंग होगी, क्या फर्क पड़ जाना था अगर आप 2 दिन में करा देते? ये 15 मिनट में कराने की जरूरत क्या थी? क्या चोरी थी कि आप 15 मिनट में आशेष करना चाहते थे? तो कोई तो था ना जिसको, तो मेरा ख्याल है ये सस्टेन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेरा ये भी ख्याल है इसके साथ कि ये हाईकोर्ट जो है वो अपनी सहूलतकारी, जो कल बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाईकोर्ट के बारे में कहा कि हम यहाँ आकर ख़ुद को बड़ा महफूज समझते हैं, और जो अहमल वली खान साहब पेशावर हाईकोर्ट के बारे में कह रहे हैं, तो ये कल पेशावर हाईकोर्ट चले जाएंगे बल्ले का निशान लेने के लिए, और कल पेशावर हाईकोर्ट से इनको बल्ले का निशान मिल जाएगा जैसे कि पहले सब कुछ मिला है। तो जब तक जुडिशल फैसिलिटेशन अपनी जगह मौजूद है, तब तक इदारों के आगे बेबस तो नज़र आ रहे हैं इदारे हमें। मुजम्मिल साहब, यही मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ कि जो नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का लिया गया नोटिस है, ये आपको कितना अच्छा इकदाम दिखाई देता है? और ये नाअहली अगर ख़त्म हो जाती है ताहयात नाअहली नवाज शरीफ साहब की, फिर से ज़ाहिर बात है जहांगीर तरीन साहब और भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा इस फैसले से अगर ये फैसला होता है। तो फिर तनकीद करने वाले ज़ाहिर बात है तनकीद करेंगे, लेकिन फिर एक सवाल के जब किसी की ताहयात नाअहली हुई और उसका इतना वक्त ज़ाया हुआ, उस पर भी फिर वो भी बात कर सकेंगे। यकीनन बात तो दोनों तरह होगी कि इतने वक्त ज़ाया हुआ, 18 में क्या हुआ, वो बात तो पब्लिक डोमेन में और पॉलिटिकल डोमेन में हो रही है। लेकिन लीगल करेक्शन अपनी जगह होनी ज़रूरी है। अब जब एक इलेक्शन एक्ट का कानून बन गया है कि मैक्सिमम नाअहली 5 साल की है, तो जो जुडिशल इंटरप्रिटेशन थी वो लॉ के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती। पहले कोई कानून नहीं था कि ताहयात नाअहली का, वो तो अदलिया ने आज खुद तशरीह की थी कि जहाँ नाअहली की मुद्दत नहीं होगी वहाँ ताहयात समझा जाएगा। ये कानून या आइन में नहीं लिखा हुआ था, ये एक तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आइन की, उनकी इंटरप्रिटेशन थी, जिसके ऊपर पार्लियामान ने मुनासिब समझा कि ये एम्बिगुइटी दूर की जाए, और उन्होंने कहा कि जहाँ मुद्दत नहीं लिखी हुई वहाँ 5 साल है। तो मेरे ख्याल में वो अब तशरीह जो है वो कानून के ऊपर तो प्रवेल नहीं कर सकती। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो 2 जजों ने या 3 जजों ने तशरीह की है वो 172 लोगों के बनाए हुए कानून के ऊपर है या उससे बालातर है। वो जो जुडिशल फैसला है वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने की है कि जी अगर आइन में समझ नहीं आ रही तो ये समझ लें। लेकिन अब जब कानून ने और पार्लियामेंट ने उसको वाजे कर दिया है, तो मेरे ख्याल में भाम कोई नहीं है
पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। पार्लियामेंट सुबह चाहे तो आइन में ये भी तरमीम कर सकती है कि कोई नाअहली नहीं होगी। पार्लियामेंट जो चाहे कानून और आइन बना सकती है, अदलिया तो नहीं बना सकती। ठीक है मुजम्मिल साहब, आप राना साहब की बात से अग्री करते हैं? अब मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट तारीख बदलेगा। मतलब आपको लगता है 8 फरवरी को ही हो? बेशक आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि 8-10 दिन ऊपर हो सकते हैं और हमारी इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से तारीख बदलवाना एक मुश्किल काम होगा और ये अब 8 फरवरी को कराने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम को कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और जाकर तारीख बदलवाएगा और कहेगा कि जी मैं फौज नहीं देना चाहता या मैं डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहता। कोई जंग तो लगी नहीं हुई मुल्क में कि आप कहेंगे जी कि जंग का माहौल है लिहाजा हम फोर्सेस दे नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा और 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट वाला इशू शायद सुप्रीम कोर्ट माने ना, क्योंकि आपने बहुत पहले ऐलान कर दिया डेट का और सबको पता था मुल्क में इंतखाबात होने हैं और ये डेट जो है ये कंसेंसस से आई, तो उस वक़्त यहाँ तो फिर वो कह देते कि हम 8 फरवरी को नहीं दे सकते हैं डिप्लॉयमेंट। तो मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या आर्गूमेंट देंगे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। हम 8 को नहीं दे सकते लेकिन 18 को दे देंगे, हम 8 को नहीं दे सकते 24 को दे देंगे, तो क्या इसमें मेरा मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।